Students, welcome in Vishesh classes. Exercise 5.6 differentiability question number 7. Question number 7 में x given है a cos t plus log tangent t by 2 and y equal to a sin t. ये क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, ये है क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले हम dx by dt निकालेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t. अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो आपको शुरू के इसके रूल पता होंगे कि इसके अंदर x जो है t की फॉर्म में है तो t पैरामीटर है. ठीक है, तो हमें dy by dx निकालना है, फाइंड dy by dx निकालना है. तो dy by dx का रूल क्या बनेगा? अगर हम dy by dt निकाल लें और dx by dt निकाल लें और दोनों को बाय में कर दें dy by dt by dx by dt, तो ये क्या बन जाएगा? dy by dx बन जाएगा. ठीक है, तो बन जाएगा dy by dx. तो इसलिए हम पहले x को ले लेते हैं, x इसके इक्वल है और इसको करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t. तो ये बन जाएगा dx by dt. a कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रखो. cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन t. ठीक है, t की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dt by dt होता है अगर t का करते हैं एंगल का, राइट. तो ये cos t का बन जाएगा माइनस साइन t. log का कैसे करते हैं? log का क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर log x का d by dx करते हैं तो 1/x होता है ना, 1/x हो जाता है. ठीक है, तो इसीलिए ये अगर इसका करेंगे तो 1/टेंजेंट t by 2 हो जाएगा ना. और फिर क्या करेंगे? d by dx ऑफ टेंजेंट t by 2. ठीक है, यही करते हैं जब भी हम dx by dt हमें निकालना है. पहले इसका किया फिर इसका किया. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. dx by dt इक्वल टू a माइनस साइन t, क्योंकि इसका तो डेरिवेटिव हो चुका है. इसको सोल्व कर लेते हैं. 1/टेंजेंट बाय 2 है ये, और टेंजेंट का क्या होता है? टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर. तो टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर t by 2 हो जाएगा. और फिर हम करेंगे t by 2 का भी करेंगे. t by 2 का हो जाएगा 1/2. ठीक है, t by 2 का 1/2. तो इसके लिए एक अलग स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में आप कर सकते हो. dx by dt a माइनस साइन t प्लस 1/टेंजेंट t by 2 को हम क्या लिख देंगे? साइन t by 2 बाय कोस t by 2. तो बाय जो कोस t by 2 है वो ऊपर चला जाएगा. ठीक है, साइन t by 2 1/टेंजेंट t by 2 है, तो टेंजेंट t by 2 को हमने लिखा साइन t by 2 बाय कोस t by 2 है, तो इसको एक ही स्टेप बना सकते हो, इसको ऊपर लिख जाओ. ठीक है, और ये जो 2 है इसको हम आगे लिख लेते हैं. 2 नीचे इसके साथ ही मल्टीप्लाई होता, 2 यहाँ आ गया. सीकेंट स्क्वायर t by 2 को लिख देते हैं 1/कोस स्क्वायर t by 2. ठीक है, यहाँ तक क्लियर. कोस t by 2 से एक कोस t by 2 की पावर कैंसिल हो जाएगी. ठीक है, और ये बन जाएगा माइनस साइन t है ये 1/2 साइन t by 2 कोस t by 2. तो एक फार्मूला आपने जैसे किया हुआ है साइन 2t का 2 साइन t कोस t होता है, उसमें यहाँ 2t है तो उसका हाफ होता है. तो यहाँ t by 2 है, t by 2 है. देखो 2 साइन t by 2 कोस t by 2 है, तो ये बन जाएगा साइन t. ठीक है, ये बन जाएगा साइन t बन जाएगा ना, राइट. यही होता है इसका फार्मूला साइन t का, ये बन जाएगा. क्योंकि देखो साइन t का जो होगा 2 साइन इसके एंगल का हाफ यानी t by 2 कोस t by 2 बनेगा. इसको अब थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं. माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 हो जाएगा ये. ठीक है, और ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t कोस स्क्वायर t, और ये है साइन t. ठीक है, इसको हम इतना सोल्व कर लिया. अब हमें y क्या दिया हुआ है? y हमें दिया हुआ है a साइन t. y इक्वल टू a साइन t, y इक्वल टू a साइन t. तो dy by dt क्या बन जाएगा? यहाँ से dy by dt बन जाएगा a कोस t. ठीक है, a कांस्टेंट है, साइन t का कोस t बन जाएगा. अब हमें निकालना है dy by dx, जिसका रूल था dy by dt बाय dy by dx by dt. dy by dt आ गया है a कोस t
और ये आ गया डी एक्स बाई डी टी आ गया है ए कोस स्क्वायर टी बाय में साइन टी है। ठीक है, ए से ए कैंसिल, कोस टी से कोस टी, ए कोस टी से ए कोस टी कैंसिल, क्योंकि स्क्वायर है तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी। अब क्या बचा है, ये जो साइन टी है सबसे ऊपर चला जाएगा ना, साइन टी बाय कोस टी, ये बन जाएगा टेंजेंट टी। देखो इसको अपने आप ही समझना है आपने। इसको कई तरह से सोच सकते हो कि कोस टी बाय साइन टी क्या बन गया, कोट टी, तो 1 बाय कोट टी भी टेंजेंट टी होता है। तो किसी भी तरह से आप इसको कर सकते हो। ये है क्वेश्चन नंबर 8। 9 की स्टेटमेंट है एक्स इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, वाई इक्वल टू बी टेंजेंट थीटा। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि इसमें पैरामीटर क्या है, थीटा, क्योंकि एक्स भी थीटा की फॉर्म में है, वाई भी थीटा की फॉर्म में है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये बन जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, ए, और सीकेंड थीटा का होता है सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा। ठीक है, और डी वाई बाई डी थीटा यहाँ से निकाल लोगे आप, तो ये बन जाएगा बी सीकेंड स्क्वायर थीटा, बी सीकेंड स्क्वायर थीटा। और क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, वो हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा बन गया है बी सीकेंड स्क्वायर थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा है ए सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा। सीकेंड थीटा से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना, ये स्क्वायर है, ये सीकेंड है, तो एक पावर कैंसिल हो गई। तो बी बाय ए, ये है सीकेंड थीटा, इसको 1 बाई कोस थीटा लिख लो, सीकेंड थीटा को 1 बाई कोस, और टेंजेंट थीटा को साइन थीटा, कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, राइट। तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, बी बाय ए 1 साइन थीटा नीचे रखो, या इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा। तो ये इसका आ जाता है आंसर। नंबर 10 की स्टेटमेंट है एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि पैरामीटर इसमें थीटा दिया हुआ है। डी एक्स बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, ए कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ये थीटा और साइन थीटा, इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल, तो हम क्या करेंगे, थीटा को एज इट इज रखो, साइन थीटा का क्या कर देंगे, डेरिवेटिव, प्लस साइन थीटा को एज इट इज रखेंगे और थीटा का करेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाया है, थीटा को एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, प्लस में साइन थीटा एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव। तो ये बन जाएगा ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव बन जाएगा कोस थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा साइन थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव 1, थीटा का डेरिवेटिव 1 को लिखने, 1 तो इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 ही हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा ही है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, तो ये बन जाएगा ए थीटा कोस थीटा। ऐसे ही हमें वाई कितना दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है ए साइन थीटा और माइनस थीटा कोस थीटा। तो हम निकालेंगे डी वाई बाई डी थीटा। कैसे निकलेगा, ए साइन थीटा का कोस थीटा हो जाता है, ठीक है, माइनस, अब इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, थीटा एज इट इज कोस थीटा का डेरिवेटिव, प्लस कोस थीटा एज इट इज और थीटा का डेरिवेटिव, ए कोस थीटा बन जाएगा ये अगले स्टेप में, माइनस थीटा कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, ठीक है, प्लस कोस थीटा और थीटा का डेरिवेटिव 1। ठीक है, अब इसको हम कर लेंगे और सिंप्लीफाई। जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा अगले स्टेप में, ये बन रहा है ए कोस थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थीटा साइन थीटा और माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये बन रहा है, ये था कोस थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बन जाएगी। ठीक है, इसको हमने कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल कर देंगे, तो ये बन जाएगा ए थीटा साइन थीटा। तो ये आ गया डी वाई बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हम डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा करेंगे। ठीक है, डी वाई बाई डी थीटा हमारा कितना आ गया है, ये आ गया था ए थीटा साइन थीटा आ गया था, और डी एक्स बाई डी थीटा कितना आ गया था,
ए थीटा कोस थीटा, तो इसको पुट कर लेते हैं ए थीटा कोस थीटा, तो ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इज द आंसर। 11 की स्टेटमेंट है x इक्वल टू रूट ए साइन इनवर्स टी, ए की पावर साइन इनवर्स टी, y इक्वल टू रूट ए की पावर कोस इनवर्स टी, और शो करना है हमें dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स। तो हर में हम dy बाई डी एक्स तो निकालते ही हैं, इसमें हमें वो शो कर देना है। तो क्या करेंगे उसके लिए, x को ले लेते हैं a साइन इनवर्स t, और हम क्या करेंगे इसको करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो ये बन जाएगा dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। तो देखो ये रूट ऑफ x है, रूट ऑफ x का 1/2 रूट ऑफ x बन जाता है। देखो इस बात को समझो कि अगर हमारा कोई भी चीज़ जिसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, जैसे y है उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, y इक्वल टू रूट ऑफ x है, रूट में कुछ भी है उसका डेरिवेटिव हो रहा है, तो वो x की 1/2 है। ठीक है, जब हम उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 x 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, x की n वाला फार्मूला nx n माइनस 1, तो ये बन जाएगा 1/2 x 1/2 माइनस 1। एल्शियम लेके देख लो, -1/2 आ जाएगा। देखो हाफ में से 1 घटा रहे हैं तो माइनस हाफ आ जाएगा, इस तरह से सोचो। तो ये 1/2 रूट ऑफ x बन जाएगा ना नीचे जाके, x की 1/2 जिसको हम रूट ऑफ x लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे फार्मूला यूज़ कर सकते हो बहुत बार कि y इक्वल टू रूट ऑफ x है तो उसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, 1/2 रूट x। आपको ये सब कुछ, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन होता है, ये सब कुछ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था। यानी अगर देखो रूट में ये है तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे, यानी पावर का, पावर जब 1/2 हो तो क्या डेरिवेटिव हो जाता है, यानी रूट में हो तो 1/2 रूट में वही चीज़ आ जाती है। तो यही चीज़ है ना इसका मतलब। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, डी बाई डी टी करते हैं ए साइन इनवर्स टी, यानी जो पावर के अंदर है। ठीक है, यही होता है चेन रूल। ठीक है, तो ये 1/2 ए की पावर है साइन इनवर्स टी। अब करेंगे ए साइन इनवर्स टी का, तो ये इसका रूल क्या होता है, ए की एक्स का जब हम करते हैं इसका रूल क्या होता है, ए एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स करते हैं पावर का, पावर है एक्स और लॉग ऑफ ए, यही होता है ना इसका रूल। तो ऐसे इसका करेंगे तो ए साइन इनवर्स टी एज इट इज डी बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी और लॉग ऑफ जो भी बेस है लॉग ऑफ ए, ये बन जाएगा रूल। ठीक है, तो ये बन गया है, ये लॉग ऑफ ए आगे लिख लो, लॉग ऑफ ए बाय 2 ए साइन इनवर्स टी। ठीक है, और ये क्या था, ए साइन इनवर्स टी। ठीक है, ये हमने लॉग ऑफ ए लिखा, ये लिखा और ये लिखा। अब इसका डी बाई डी टी साइन इनवर्स टी का करना है, तो साइन इनवर्स टी का हमें रूल पता है, डी बाई डी टी करें साइन इनवर्स टी का तो क्या रूल होता है इसका, 1/1 माइनस टी स्क्वायर होता है ना। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो टी का ये बन जाएगा, तो 1/1 माइनस टी स्क्वायर इसका रूल बन गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, लॉग ऑफ ए बाई 2। आप ये देखो ए साइन इनवर्स टी है यहाँ पे, यहाँ रूट में ए साइन इनवर्स टी है, सेम चीज़ है ना, तो ये बन जाएगा ए साइन इनवर्स टी रूट में। ठीक है, और ये देखो क्यों हुआ, आपने किया हुआ है जैसे 2/√2 होता है, 2/√2, तो हम उसको √2 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये तो 2 की 1 पावर है, ये 2 की हाफ पावर है, तो 2 की 1 माइनस 1/2 कर लेंगे, तो 2 की 1/2 हो गया ना, जिसको हम √2 लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि जिसकी पावर देखो ये पूरी 1 है, ये 1/2 है, तो ऊपर जाके ये रूट में बन जाएगी। ठीक है, इस तरह के बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, ये नहीं कि आपको करके देखना पड़े, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि इस तरह से करना है। क्योंकि जब आप रैशनलाइजेशन भी करते थे, मान लो आप 2/√2 का रैशनलाइजेशन भी करते हो तो भी तो ऐसा ही होता है, 2√2/2, तब भी तो यही होता है ना कि 2/√2 का √2 आ गया। इस तरह के बेसिक आपको पता ही होने चाहिए। ये 1/1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये तो आ गया हमारा dx बाई डी टी। अब y हमें दिया हुआ है a कोस इनवर्स टी, y इक्वल टू
ए कोस इनवर्स टी, तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये भी रूट में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये भी 1/2 ए कोस इनवर्स टी बन गया। और ए कोस इनवर्स टी का करेंगे, अब इसका करेंगे तो ए कोस इनवर्स टी, ठीक है, ये एज इट इज, और डी बाई डी टी ऑफ कोस इनवर्स टी और साथ में लॉग ऑफ ए, ये हमने ए का रूल लगा दिया सारा, तो ये बन गया है 1/2। देखो ये 1 पावर है, ये हाफ है, तो इसको अब समझ में आ गया होगा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह के बेसिक्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। कोस इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1 माइनस टी स्क्वायर, और ये लॉग ए यहाँ लिख दो। देखो ये मेंशन करना जरूरी है कि कोस इनवर्स टी का जो डेरिवेटिव है ये होता है 1/1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, ये आप साइड में मेंशन कर दो सेंस। तो ये आ गया है आपका माइनस लॉग ऑफ ए बाई 2 ए की पावर कोस इनवर्स टी बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आ गया डी वाई बाई डी टी, ठीक है, ये आ गया डी वाई बाई डी टी। तो हमें निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, बल्कि इसको प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स को क्या प्रूव करना है, माइनस वाई बाई एक्स, ये हमने शो करना है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या का रूल क्या होता है, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी है ना, और डी वाई बाई डी टी कितना निकल आया, ये आ गया है, यानी इसको लिख लो माइनस लॉग ऑफ ए बाई 2, ए की पावर है कोस इनवर्स टी बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, और डी एक्स बाई डी टी कितना निकाल लिया था हमने, वो निकल गया था लॉग ऑफ ए बाई 2, ए की पावर में साइन इनवर्स टी और 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर। तो क्या है, लॉग ऑफ ए बाई 2 से लॉग ऑफ ए बाई 2 कैंसिल, 1 माइनस टी स्क्वायर से 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस ए बाई ए की पावर कोस इनवर्स टी बाई ए की साइन इनवर्स टी, ठीक है। और ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें वाई दिया हुआ है ना, ए की पावर कोस इनवर्स टी तो वाई दिया हुआ है, तो इसको हम पुट कर लेंगे माइनस वाई, और ये हमें एक्स दिया हुआ है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स शो हो गया ना, ये हम पुट कर देंगे यहाँ से कि क्योंकि इसके इक्वल दिया, इसको वाई के इक्वल लिख दो, इधर एक्स के इक्वल, और हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। और एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको एक्सरसाइज समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ +2 का फुल सिलेबस करें।